हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो कल यानी कि 18th को NHB SHO सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और इसी एग्ज़ाम में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट भी करा था। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। उस एग्ज़ाम का एक शॉर्ट में एनालिसिस आज हम करेंगे कि स्पेशली जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो वाले, ठीक है। इसके अलावा उसमें हॉर्टिकल्चर के तो 60 क्वेश्चंस थे ही, उसमें थे आपके GA से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस थे, इंग्लिश से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस थे और क्वांट और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस थे 30, ठीक है। तो वो सारे हम नहीं करेंगे। हम हॉर्टिकल्चर के जो मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो वाले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चंस आए थे, अभी तो वन लाइनर है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल है नहीं इसके, तो वन लाइनर में ही हमने यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन आया था, पिंजौर जो गार्डन है, ठीक है। सो किस टाइप का गार्डन है? जैसे आपके अलग अलग तरह के गार्डन्स होते हैं ना, मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, तो उसमें वही ऑप्शंस दिए गए थे। तो पिंजौर गार्डन जो है आपका मुगल गार्डन का एक टाइप है, ठीक है। सेकेंड का जो क्वेश्चन था दैट वाज फेनुग्रीक सीड, इसका सीड रेट पूछा गया था। सो अगर ऑप्शन में था 12 kg पर हेक्टेयर तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर देयर, ठीक है। L49 यानी कि एक जो आपकी सरदार वैरायटी होती है गुआवा की, बहुत फेमस वैरायटी है और बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, स्पेशली L49 से रिलेटेड, ठीक है। L49 ऑल्सो नोन एज सरदार इज अ सिलेक्शन फ्रॉम, तो किसका सिलेक्शन था? ये बेसिकली इलाहाबाद सफ़ेदा से सिलेक्शन किया गया था, ठीक है। चांद सीडलिंग सिलेक्शन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचमी। पंचमी वैरायटी से रिलेटेड जो थे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे थे। सो उसी में एक थी पंचमी किसकी वैरायटी होती है? तो ये आपकी ब्लैक पेपर की एक टाइप की वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफ्रीकन मैरीगोल्ड। तो अलग अलग तरह के होते हैं ना आपके, अफ्रीकन मैरीगोल्ड और फ्रेंच मैरीगोल्ड। तो वहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, क्या वैरायटीज़ के नेम दिए गए थे। उसमें अफ्रीकन मैरीगोल्ड की वैरायटी पूसा नारंगी अगर ये था वहाँ पर ऑप्शन में तो ये करेक्ट आंसर है। अगर कोई और ऑप्शंस थे वहाँ पर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्ट्रॉबेरी में किस किस तरह के एसिड्स पाए जाते हैं? तो इसमें मैलिक एसिड भी होता है, इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है। वहाँ पर ऑप्शन मैलिक एसिड शायद था, तो मैलिक एसिड वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच फ्रूट बियर्स द फ्लावर्स एट द एक्सिल ऑफ लीव्स। तो ये जो ऑप्शन थे उसमें से पता चलेगा कि क्या इसका एग्जैक्टली आंसर रहा होगा। आप नीचे मुझे बताइएगा कि क्या क्या ऑप्शंस इसमें दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा गया था फाउंडेशन सीड का ब्रिंजल के लिए, ठीक है। फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड दोनों के लिए शायद ये पूछा गया था कि ब्रिंजल में आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं। तो अराउंड 200 मीटर इसमें रखा जाता है, ठीक है। वन क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। नेक्स्ट इज पिट्टू ग्रेडिंग, यानी कि एप्पल में जो ग्रेडिंग की जाती है साइज़ के हिसाब से। सो पिट्टू ग्रेडिंग किससे रिलेटेड है, किस साइज़ से रिलेटेड है? जनरली छोटा वाला जो साइज़ होता है उससे ये रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा भी था कि थोड़ा स्टैटिस्टिक्स जो रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर से, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि उसमें मैंशन किया गया था ना सिलेबस में। तो क्वेश्चन ये आ रखा था कि विच स्टेट इज लीडिंग इन चिली प्रोडक्शन। चिली प्रोडक्शन में आपका आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पूसा हरित वेराइटीज़ के, जैसे मैंने बताया कि वेराइटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। सो पूसा हरित एक आ रखा था कि पूसा हरित किसकी वेराइटी है? तो ये पालक की आपकी वेराइटी होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर इन ऑर्किड प्रोडक्शन। ऑर्किड का प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो लाइट होती है, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी आपकी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडिजीनियस क्रॉप, यानी कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका ओरिजिन इंडिया का नहीं है? तो ये लोकार्ट होती है एक, ठीक है। लोकार्ट का जो ओरिजिन है दैट इज चाइना, ठीक है, इंडियन नहीं है इसका। और सारे जो ऑप्शन थे उनका सबका इंडियन ओरिजिन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कैलिक्स स्प्लिटिंग। कैलिक्स स्प्लिटिंग किस फ्लावर में एक तरह का डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो एक कार्नेशन में देखने को मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्रॉप विदाउट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सिस्टम। सो इसमें भी आप ऑप्शंस मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, तो हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक्चुअली क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा था। ठीक है, अर्का सूर्य वेराइटी पपाया की किस तरह की वेराइटी होती है? अर्का सूर्य इट इज़ बेसिकली गाइनोडायोसियस। तो अलग अलग तरह की वेराइटीज़ होती है पपाया में, डायोसियस और गाइनोडायोसियस। तो डायोसियस ये वेराइटी होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो फ्लैश वेराइटी ऑफ कीवी, यानी कीवी की येलो फ्लैश वेराइटी हॉट 16A शायद वहाँ पर ऑप्शन था, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हॉट 16A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। स्वॉर्ड बीन का बॉटनिकल नेम यानी या फिर साइंटिफिक नेम वहाँ पर पूछा गया था, तो कैनवलिया ग्लेडिएट इसका साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूसोना एक बायोफोर्टिफाइड वेराइटी है, वो किसकी वेराइटी है? दैट इज़ अ वेराइटी ऑफ स्वीट पोटैटो। ठीक है, भूसोना का भी क्वेश्चन आ रखा था हम। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या क्या थे? और आपके अर्का मूथू भी एक वैरायटी पूछी गई थी जो कि वाटरमेलन की एक फेमस सी वैरायटी है आपकी। फिर आपसे पूछा गया था विच क्रॉप विच इज सोन एज अ खरीफ इन नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में एज अ खरीफ क्रॉप ग्रो करते हैं, लेकिन सदर्न कंडीशंस में एज अ रबी क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेनली सीसेम, उसमें से जो ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज सीसेम। ठीक है, ऑयल परसेंटेज पूछा गया था मस्टर्ड में, तो अराउंड 37 to 49% होता है। जो भी नियरेस्ट ऑप्शन रहा होगा उस वही इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि 37 to 49% होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग डे इंक्रीज। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें बेसिकली अलग अलग आपको स्टेटमेंट्स दिए गए थे, उसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट ये था कि हाई टेम्परेचर और लॉन्ग डे इंक्रीज करता है पिस्टिलेट फ्लावर्स। जो मोस्टली कुकुरबिट्स होते हैं उनमें लॉन्ग डेज क्या करते हैं, आपके स्टैमिनेट फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं उसमें। ठीक है, आपके जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, शॉर्टर डेज में आपके फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ मस्कमेलन सीड्स। तो अराउंड 27 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें रिक्वायर्ड होता है। फिर क्वेश्चन था कैरम्बोला से रिलेटेड कि इसमें प्रोपगेशन मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है। तो सीड्स भी यूज़ किए जाते हैं और साथ ही साथ एयर लेयरिंग भी इसमें होती है। वो ऑप्शन में क्या था वो आप बताइएगा मुझे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, सीड से भी होता है, एयर लेयरिंग से भी होता है, कहीं कहीं बर्डिंग से भी होता है। ठीक है, महालेप से पूछा था कि महालेप किसका फेमस रूट स्टॉक है, तो ये चेरी का आपका रूट स्टॉक होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्राइसेंथेमम की फैमिली पूछी गई थी। सो क्राइसेंथेमम की फैमिली एस्टरेसी फैमिली है। टिप बर्न किसका एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ऑप्शंस में से जो था करेक्ट वाला दैट वाज लेट्यूस का एक वन ऑफ दी प्रॉब्लम्स होती है टिप बर्निंग। पर्पल ब्लॉच किस में पाया जाता है, किसकी प्रॉब्लम है, ये अनियन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये तो वो वाले क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड हमको मिले हैं। बाकी और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी भी तरह का डाउट हो तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।